हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम राष्ट्रपति पढ़ रहे थे, उसके बारे में आज एक और क्वेश्चन देखेंगे वीडियो के माध्यम से। तो ये देखते हैं। इसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसको देखेंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे वीडियो में। और साथ में जो भी नए दोस्त अगर आए हैं देखने के लिए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो ये देखिए यहाँ दिया हुआ है, राष्ट्रपति पद की अर्हता यानी क्वालिफिकेशन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 58 में है। कितना में है? 58 में। अगला है भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण रूप से कर चुका हो, यानी उसका उम्र जो है 35 साल पूर्ण हो गया है। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने का योग्यता रखता हो तो वो राष्ट्रपति बन सकता है। अगला है किसी लाभ के पद पे, यानी कोई भी जॉब जो होता है ना, वो सब नहीं करता हो तो राष्ट्रपति बनने योग्य है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान से, यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पद्धति के तहत होता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इन्हीं के मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कौन करता है? कम से कम कितने सदस्य होना चाहिए? तो हम बताए थे कि 50 निर्वाचक को 50 प्रस्तावक होना चाहिए। ठीक है, तो 50 प्रस्तावक और 50 निर्वाचक होना चाहिए। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? जब वह विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य होगा तो पात्र नहीं होगा। अगर निम्न सदन का होगा तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा, निर्वाचित वाला। ठीक है, कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है, परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। तो राज्यों के विधानसभाएं हैं वो राज्यों में होते हैं, वो राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचन हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? तो उस पर शर्तें हैं कि निर्वाचन होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। मान लीजिए कि कोई सांसद है या विधानसभा का कोई मेंबर है, तो अगर वो राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया तो उसको फिर अपना छोड़ना पड़ेगा पद। जैसे मान लीजिए कि कोई मुख्यमंत्री बनल है, उप मुख्यमंत्री बनल है, या फिर कोई और गृह मंत्री है, या फिर उसको बोल सकते हैं रक्षा मंत्री, तो सभी को अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो जब भी नियुक्ति होता है तो उसके अनुसार वो अपना पद छोड़ेगा, तभी वो राष्ट्रपति बनने योग्य रहेगा। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल क्या करता है? अभिभाषण। ठीक है, राष्ट्रपति की मृत्यु पद त्याग अथवा हटाने जाने पर पद की रिक्तता को कितना माह के अंदर भर लिया जाता है? तो 6 महीना के अंदर भर लिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बीच मतभेद हो गया तो उसको निपटारा कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। और मान लीजिए कि चले संसद को या कि लोकसभा या राज्यसभा को चले सदस्यों को कि अगर राष्ट्रपति हमारे हित में यानी देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं तो उस स्थिति में महाभियोग लाया जाता है
लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन के द्वारा और राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। लेकिन इसमें भी एक अच्छी कंडीशन रहता है कि राष्ट्रपति को संसद 14 दिन पहले नोटिस भेजता है कि आप इससे सहमत हैं, अपना सफाई दीजिए। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किससे है? तो संसद के द्वारा है और कोई नहीं हटा सकता है। ठीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? तो अनुच्छेद 53 में। 52 में है राष्ट्रपति का उल्लेख, 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लाया जाता है? किसी भी संसद के किसी भी सदन द्वारा, यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों द्वारा लाया जाता है। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में है कि राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन, ठीक है, यानी दोबारा चुनाव। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पूर्ण विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा है? तो संविधान संशोधन 1944वां संविधान संशोधन 1978 के तहत है। ठीक है। तो कोई भी इसमें होता क्या है ना कि कोई भी अगर बिल हो तो राष्ट्रपति चाहे तो या तो उस पर साइन कर सकता है और चाहे तो उसको पूर्ण विचार के लिए संसद को भेज सकता है कि आप किस तरह से संशोधन किए है, देश के हित में, जनता के हित में नहीं है। तो कौन सा है? 44वां संविधान संशोधन 1978। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक किसी विधेयक एक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो अनुच्छेद 111 के तहत। और मान लीजिए कि जैसे कि जीएसटी है, किसान बिल को समझिए, किसान बिल था तो संसद नहीं चल रहा था, लेकिन उसको पारित कर दिया गया था अध्यादेश लाकर। तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति का हक है अनुच्छेद 111 के तहत कि वह किसी भी विधेयक पर अपनी स्वीकृति को रोक सकता है। मान लीजिए वो चाहते हैं तो उसको फिर साइन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, इसीलिए इसको पॉकेट वीटो भी दूसरा कहा जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध करा सकता है? तो अनुच्छेद 160 के तहत। ठीक है। निर्वहन हेतु उपबंध करा सकता है किसको? राज्यपाल को। तो 160 के तहत। ठीक है। चलिए अब देखते हैं राष्ट्रपति संबंधी अनुच्छेद। राष्ट्रपति संबंधी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 में है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होगा। अनुच्छेद 55 में है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति यानी उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए। अगला 56 में राष्ट्रपति की पदावधि यानी इसका पद। इसके बाद अनुच्छेद 57 कहता है पूर्ण विचार के लिए पात्रता, यानी कोई भी अगर राष्ट्रपति बनता है तो उसको पुनः निर्वाचन मतलब दोबारा चुनाव कराने की पात्रता का उल्लेख कितना में है? 57 में। ठीक है। 58 कहता है कि राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हता कहे तो क्वालिफिकेशन। ठीक है। अर्हता यानी क्वालिफिकेशन होता है। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, मतलब उसका शर्तें क्या होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद राष्ट्रपति का शपथ यानी प्रतिज्ञान, शपथ के अंदर शपथ ग्रहण मतलब पद पर बैठ गया। ठीक है। इसके बाद है 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संसद का है। 61 के तहत राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाहन व्यक्ति की पदावधि, यानी पदावधि अगर पद खाली हो गया राष्ट्रपति का तो उसको 6 महीना के अंदर में चुनाव कराया जाता है ताकि उसको भरा जा सके। फिर है अगला 72 में है कि क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिवार या लंघन की राष्ट्रपति की शक्ति। क्षमादान कहने का माना है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति फांसी पर चढ़ गया है ना, सुप्रीम कोर्ट उसको फांसी की सज़ा सुना दिया है, तो राष्ट्रपति अगर चाहेंगे तो उस व्यक्ति को फांसी पर से बचा सकते हैं। पर ये राज्यपाल का हक नहीं है, ये राज्यपाल का हक नहीं मिला है।
लेकिन राष्ट्रपति को यह हक है कि कोई किसी भी व्यक्ति को फांसी पर से भी बचा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ दिख रहा होगा, राष्ट्रपति को मृत्युदंड देने के मामले में क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है। क्षमा करने के लिए किसके पास शक्ति है? तो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप अपने फीडबैक ज़रूर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।